Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I'm Anjali Malviya. So yes, in today's lecture we are going to talk about the connective tissue. ठीक है, तो हमने क्या किया था शुरू, हमने किया था टिश्यू चैप्टर स्टार्ट, एनिमल टिश्यू बेसिकली. तो उसमें हमने देखा था एनिमल टिश्यू में ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है ना. एनिमल टिश्यू क्या था, सेल हमने पढ़ा. सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. ठीक है, और इसी टिश्यू से हमारी बॉडी बनी है. ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में. जो प्लांट बॉडी है वो जिस टिश्यू से बनी है उनको हम बोल रहे थे प्लांट टिश्यू, राइट. उसमें हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक एंड सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ऑल. तो वो हमने वहाँ पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में. तो एनिमल टिश्यू में पहला था एपिथेलियल, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, दिस एपिथेलियल वाला. फिर था कनेक्टिव टिश्यू. तो हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक आज इस लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव भी कंप्लीट कर लेंगे हमारा. ठीक है, फिर था मस्कुलर एंड लास्ट था हमारा नर्वस. मस्कुलर, नर्वस समवॉट बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बहुत इजी है. तो एपिथेलियल और कनेक्टिव में आपका जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, वो इन दोनों में से आते हैं, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है, डिफरेंसेस का बहुत पूछता है इसमें. और बाकी मस्कुलर और नर्वस काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू दी एपिथेलियल एंड कनेक्टिव. तो अगर हमने एपिथेलियल कंप्लीट कर लिया है और अब हम जब कनेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए ये दोनों चीज़ें भी बहुत ईजी हो जाएंगी. ठीक है, तो यस, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो इस एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू पे हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डू वॉच दैट फर्स्ट. ठीक है, आप भी एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चलोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एक सिस्टमैटिक वे में अगर आप पढ़ाई करोगे, अपनी नोट्स बनाओगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू का रेस्ट जो पोर्शन था. तो यस, कनेक्टिव टिश्यू हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने पहले पढ़ा था फ्लूइड या फिर वैस्कुलर टिश्यू, राइट. तो ये क्या थे, फ्लूइड बाय द नेम इटसेल्फ, फ्लूइड, द लिक्विड पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, राइट. जो हमारी बॉडी में लिक्विड फ्रॉम हेड टू टो मूव होता है उसको. तो ये क्या थे हमारे, ब्लड एंड आवर लिम्फ. तो ये दोनों चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी, राइट. ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. लिम्फ्स के बारे में पढ़ा था, व्हाट आर दी lymphatic tissue and fluid, we have studied this also. फिर हमने पढ़ा था एरियोलर टिश्यू के बारे में एंड देन एडिपोस टिश्यू के बारे में. तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है डिफरेंसेस के लिए, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बिकॉज दीज समवॉट आर वेरी सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एंड सिमिलर इन स्पेलिंग एंड ऑल. सो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ से डिफरेंसेस का क्वेश्चन आ सकता है. तो मेक श्योर कि इसमें आप डिफरेंसेस भी अच्छे से कवर करो. यस, फिर हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था और लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा वो था डेंस या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड वाला जो था. ठीक है, तो लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट. Yes. Now, fibrous या dense connective tissue, that means कि इसमें जो फाइबर हैं या फिर लिगामेंट्स हैं, ये सारे डेंसली पैक्ड होंगे. ठीक है, ये सारे क्या होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे बाय द नेम डेंस. और कई बार एग्जाम में डेंस के बजाय फाइब्रस पूछ लेता है, क्योंकि बाय द नेम डेंस से आप तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि चलो दे आर डेंसली पैक्ड, द सेल्स आर डेंसली पैक्ड. But when it comes to fibrous,
तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो मेक श्योर कि दोनों नाम आप अच्छे से याद रखो, दोनों टर्म बोथ आर सेम. ठीक है, फाइब्रस या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और इसमें क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ densely packed fibers or your ligaments. ठीक है, अगेन कोई भी चीज़ डेंसली पैक्ड होती है, दैट मीन्स उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाती है. ठीक है, एज कम्पेयर टू वो टिश्यू, वो टाइप ऑफ टिश्यू जिनके में स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं. दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड यस इट कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड फाइबर और द लिगामेंट्स. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि ये फाइब्रस वर्ड भी आप याद रखो. ओके, yes, so yes, the next type of connective tissue, this is the last one. Actually I thought I have completed this, but no, I have not. So yes, this is the last type of connective tissue. It's the supportive या skeletal connective tissue. Now by the name supportive, तो उसका function चलो एक हमें समझ आ गया कि वो क्या करेगा, हमें support करेगा, हमारी body को support करेगा. Now चलो supportive तो ठीक है. सेकेंड, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल भी. स्केलेटल क्या होता है, हमारी बॉडी, वी ऑल नो अबाउट द स्केलेटन, राइट. हम स्केलेटन के ऊपर ही जितने मसल फाइबर्स हैं, जो मसल्स हैं हमारी, वो हैं, राइट. स्केलेटल, दैट बोन्स, दैट मीन्स कि ये स्केलेटल क्या होगा, हमारी बोन्स होंगी, राइट. एंड बोन्स क्या हमें प्रोवाइड कर रही हैं, हमें सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रही हैं, राइट. आई कैन मूव माई फिंगर्स लाइक दिस बिकॉज of the bones, there is a bone inside this muscle, you can, right. तो वो हमें क्या कर रही है, सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रही हैं. so yes, by the name also it will be very helpful. ऐसे चलोगे ना तो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो it will be difficult for you only. तो वर्ड के हिसाब से समझ के चलो. ठीक है, तो मतलब सपोर्टिव या फिर स्केलेटल में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमारे बोन्स के बारे में. ठीक है, अब बोन्स के बारे में बात होगी. जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि हमारी बॉडी में क्या क्या, हमारी बॉडी किससे बनी है, राइट. बोन्स से बनी है, चलो मसल्स से बनी है. देन एक वर्ड होता है कार्टिलेज. ठीक है, एक वर्ड है कार्टिलेज. अब आप बोलोगे कि ये कार्टिलेज क्या है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, just touch your this external ear, this part external ear, just touch your and feel कि ये क्या है. ये कुछ एक पतला सा मसल टाइप का है, बट यू कैन नॉट से दिस इज बोन, क्योंकि ये आपकी फ्लेक्सिबल है. यू कैन मेक इट लाइक दिस. ठीक है, बोन्स क्योंकि फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं बोन्स, राइट. थोड़ा थिक होती हैं बोन्स हमारे बॉडी पार्ट में. बट यहाँ की जो बोन्स है, ये एक्सटर्नल एयर की, अगर हम इसको टच करें तो ये हम इसको अच्छे से इस तरह से मूव भी कर सकते हैं. तो वो थोड़ी पतली लेयर है ये एक्सटर्नल लेयर की हमारे. तो ये क्या है, ये है हमारी कार्टिलेज. ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेज. तो ये वर्ड याद रखना, क्योंकि बोन और कार्टिलेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनर, है ना. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है अबाउट द बोन एंड द कार्टिलेज. सो bones, you all know what are bones. ठीक है, and this is the cartilage, this thin, you can say a thin layer of something, this is not, you cannot say this is a bone, you can move it. तो ये क्या है, हमारी cartilages हैं. okay, चलो, तो yes, this is a supportive or skeletal connective tissue, that means it gives support to the body and provides protection. चलो, इसका एक फंक्शन चलो हमें समझ आ गया. फंक्शन क्या हो गया इसका,
provides support to the body and it protects the vital organs in our body. ठीक है, आई एम मेकिंग श्योर कि मैं लिख दूँ सब कुछ ताकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली टू मेक नोट्स, है ना. तो डू नॉट वेस्ट what I write, just make sure that you also write it down, okay? It will be helpful for you only. चलो तो फंक्शन चलो हम समझ गए, नाम से भी हम समझ गए कि सपोर्टिव या स्केलेटल लाइन इसका कनेक्टिव टिश्यू नाम है. दैट मीन्स ये सपोर्ट करेगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारे वाइटल बॉडी ऑर्गन्स को. ओके, यस. नाउ यस, सो नाउ दे आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स. तो एज आई हैव सेड कि पहला क्या था हमारा, कार्टिलेज, और फिर क्या था हमारा, बोन. ठीक है, कार्टिलेज एंड आर बोन. चलो तो कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं. तो यस, जैसा मैंने बोला कार्टिलेज क्या है, दिस पर्टिकुलर एरिया एक्सटर्नल ईयर. इससे समझ के चलोगे ना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आप एग्जाम में ये चीज़ नहीं भूल पाओगे. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ईयर समझ लेना. यस, तो जो पहला इसका टाइप है कार्टिलेज, ये है नॉन पोरस टिश्यू. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिफरेंस मैंने क्या बोला, डिफरेंस आ सकता है आपके एग्जाम में बोन और कार्टिलेज को लेकर के. सो ये क्या है, ये नॉन पोरस है. नाउ अब नॉन पोरस क्या होता है, यस, तो नॉन पोरस का मतलब कि ऐसा कोई टिश्यू जो कि लिक्विड को या फिर योर ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट ना होने दे, ये पास ना होने दे. ठीक है, नॉन पोरस ऐसे भी समझ लो कि वो एयर या लिक्विड या किसी भी मीडियम को अपने पास से गुजरने नहीं देता. ठीक है, इट विल नॉट अलाउ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिक्विड और एनी मैटर और एनी मटेरियल. दिस इज द नॉन पोरस. तो कार्टिलेज जो है ये हमारा नॉन पोरस है. दैट मीन्स कि ये जो हमारा एक्सटर्नल लेयर है, यहाँ पे क्या है, हमारा ब्लड नहीं है. यू हैव सीन कुछ गर्ल्स जो हैं वो यहाँ पे भी पिसिंग कर लेती हैं, राइट, करवा लेती हैं. द वन हु डोंट नो व्हाट इज पिसिंग, तो छेदना, कान छेदवा लेती हैं. दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे इतना ब्लड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इट विल बी लेस पेनफुल, दैट्स वाई दे डू देयर. तो इसी वजह से, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज. ठीक है, बिकॉज एंड दे आर नॉन पोरस. नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नॉन पोरस. Yes, so they are non-porous. Now what next? They have thickened intercellular substances. एंड थिकन इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मतलब कि इनका जो हमारी जो कोई भी मसल, कोई भी टिश्यू है, वो कैसे बनी है, उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लूइड है, राइट, उसी से बनी है. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, जो उसके इंटरसेलुलर इन बिटवीन द सेल जो सब्सटेंसेस है, वो कैसा है, थोड़ा थिक है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, विच इज नोन एज मैट्रिक्स. यहाँ पे हमने मैट्रिक्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो जस्ट कीप दिस पॉइंट ऑल्सो इन माइंड कि इनका इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा थिकन है. यस, सो द नेक्स्ट कि जैसा कि मैंने बोला, दे आर नॉन पोरस टिश्यू.
अब नॉन पोरस का मतलब भी मैंने बता दिया, दैट मीन्स इनमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो एब्सेंट होंगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स और nerves absent. This is very important. ठीक है, so just make sure that you remember this particular point कि जो blood vessels हैं या फिर आपके जो nerves हैं, see हमारी बॉडी में हेड टू टो क्या है, nerves ही तो हैं, राइट वही सिग्नल देती हैं हमारे ब्रेन को, उनका काम क्या है, सिग्नल देना, इम्पल्सेस देना, राइट इम्पल्सेस जनरेट करना, एक मैसेंजर की तरह काम करती हैं। बट ये जो कार्टिलेज एरिया है यहाँ पे क्या है, नर्व्स नहीं है और हमारी ब्लड वेसल्स भी नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे जो आप पिस करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका पेन कम होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि कार्टिलेज क्या है, इट्स दे हैव नो ब्लड वेसल्स और दी नर्व्स, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर। देन अब ये कहाँ पे कहाँ पे फाउंड है, कहाँ पे पाई जाती हैं। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मैंने बोला यू कैन मूव इट, राइट, यू कैन टच इट, यू कैन फील कि ये मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये कैसी हैं, इलास्टिक हैं, ये कैसी हैं, इलास्टिक हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इलास्टिक, ब्लड वेसल्स या नर्व्स आर एब्सेंट, नॉन पोरस, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंसेस में। अभी जब हम बोन पढ़ेंगे तो उसमें और कार्टिलेज में डिफरेंस आता है, सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट यू कीप दिस ऑल्सो इन योर माइंड, ठीक है। ये कैसी हैं, इलास्टिक हैं, राइट, यू कैन फील इट, यू कैन टच इट, राइट। चलो फिर वेयर दे फाउंड, लेट्स सी वेयर दे फाउंड। यस, वेयर दे फाउंड, पहला तो मैंने चलो बता दिया, आपका एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। जब भी कार्टिलेज का वर्ड आए जस्ट मेक श्योर कि आपको ये अपना ईयर याद आ जाए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर एंड टिप ऑफ नोज, ये क्वेश्चन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो कि द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, ठीक है। सो ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा कि एट द टिप ऑफ द नोज, ठीक है, या फिर एट द एक्सटर्नल ईयर किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। which tip of nose is made up of which kind of tissue, ठीक है। या तो ऐसे पूछेगा या फिर ये पूछ लेगा which type of connective tissue, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये अच्छे से याद रहे आपको, ठीक है। देन these two are very important। चलो फिर है हमारा फिर है हमारा बोन, ठीक है। कार्टिलेज चलो पढ़ लिया, अब है हमारा बोन। बोन थोड़ा डिफरेंट है कार्टिलेज से, यस, इतना इलास्टिक नहीं है, यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल्स नहीं थी, नर्व्स नहीं थी, तो उसका जस्ट थोड़ा ऑपोजिट है बोन्स। तो बोन क्या है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, चलो नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। देन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेयर एज जो आपका कार्टिलेज था वो क्या था, वो था आपका इलास्टिक, ठीक है, और दैट वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यू कैन फील, यू कैन टच, यू कैन टेल कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये चीज़, तो यस, तो they but bones are non-flexible and they are very much strong, yes। So now
अब जैसे कि आपका कार्टिलेज क्या था, नॉन पोरस था, दैट मीन्स वो अपने पास से मटेरियल को पास नहीं होने देता था, राइट। बट यहाँ पे क्या है, जो हमारा बोन है वो कैसा है, पोरस है, ठीक है। बोन्स क्या है, पोरस है, दैट मीन्स कि वो जो सब्सटेंसेस को अलाउ करने देंगे, ठीक है। बोन्स क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को अलाउ करने देंगे, वेर एज जो आपका कार्टिलेज था वो क्या था, नॉन पोरस, ठीक है। देन अब वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो थी हमारी, नर्व्स थी, वो क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है। ब्लड नर्व्स ये सारी एब्सेंट थी कार्टिलेज में। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है भाई उनका जो बोन में है, तो दे हैज they have blood vessels as well as the nerves, ठीक है। सो यस, ये important points हैं डिफरेंसेस में कार्टिलेज और आपके बोन के। सो मेक श्योर टू रिमेंबर कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स नर्व्स थी वो एब्सेंट थी, बट यहाँ पे क्या है, वो प्रेजेंट है, ओके। यस, नाउ बोन का एग्जाम्पल तो आई थिंक लिखने की ज़रूरत है नहीं, यू ऑल नो वेरी वेल। नाउ वन होमवर्क टू यू ऑल्सो, ठीक है, यहीं पे just tell me a human body is made up of how many bones, how many bones are present in the human body. This is your homework. So this is your homework question. This is your question for your homework. So make sure to answer me in the comment section, ठीक है। Just pause this video and do answer me quickly. I just want to see how much you all know, ठीक है। So yes, do let me know this question, ठीक है। Yes. अब एक और चीज़ बच्चे बोन में कि यू ऑल नो कि हमारी बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और हम कई बार ये चीज़ें पढ़ते हैं, किसी भी डॉक्टर से अगर हम मिलेंगे तो वो आपको बोन स्ट्रॉन्ग दे वांट कि आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आपकी बोन्स वीक हैं या आपको वीकनेस लग रही है तो वो आपको कैल्शियम देते हैं, राइट। कैल्शियम, पोटेशियम, इस टाइप की टैबलेट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम है ये क्या करता है, आपके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। हमारी बोन जो इतनी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द कार्टिलेज, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन इट, है ना। कैल्शियम से स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई इसका इसको ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, ठीक है। सो यस, तो यस, इट्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है इनका, जो इनर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है, ये जो मैट्रिक्स है बच्चे, ये इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, ठीक है। जैसे हमने कैल्शियम की बात की कि यस, बोन्स जो हैं हमारी कैल्शियम से बनी हैं, दैट्स वाई आवर बोन्स आर सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इट्स made up of proteins and rich in calcium, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। कैल्शियम एंड दी प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एज वेल एज दी प्रोटीन, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ
So yes, we have actually completed the connective tissue, the second type of the animal tissue हमने complete कर लिया. ठीक है, पहले हमने epithelial पढ़ा था, अब हमने connective भी अपना complete कर लिया. Now next जो है हमारा third type of animal tissue वो है हमारा muscular tissue. ठीक है, but before proceeding to the muscular tissue, let's just first just quickly summarize the functions of the connective tissue. ठीक है, exam point of view से again a very important question. तो functions of connective tissue. So just make sure that you also write it down, है ना, it will be helpful for you. तो चलो functions क्या है, हमने पहले क्या पढ़ा था, connective tissue. जो नाम से हमने समझा था इसकी इसका function वो क्या था, connective. that means ये किसी ना किसी तरह से link करेगा कुछ, right, connect करेगा. अब connection क्या होता है, bone to bone हो सकता है, muscle to bone हो सकता है, या फिर muscle to muscle हो सकता है. तो इसका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि नाम से ही हमें समझ में आता है कि इट बाइंड्स, राइट, इट कनेक्ट्स. तो यस, इट बाइंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विथ ईच अदर. ठीक है, different structure with each other. ठीक है, now अब ये क्या बाइंड करता है, कैसे बाइंड करता है, जैसे कि मसल्स को बोन से या फिर बोन टू बोन, एज आई हैव सेड, दैट इज muscle to muscle, or you can say bone to bone. like this. ठीक है, तो पहला काम इसका, चलो इसके नाम से ही हम समझ गए कनेक्शन का है. नाउ इट फॉर्म्स अ शॉक प्रूफ कुशन. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स, ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है, कि क्या था, इसका प्रोटेक्शन का भी काम था. कैसे था देखते हैं. नाउ इट फॉर्म्स अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, कुशन क्या करता है, थोड़ा सा किसी भी चीज को अगर आपको शॉक मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक कुशन पे अगर आप फोर्स लगाओगे, जस्ट फॉर एग्जांपल टेक योर कुशन, उस पर अगर आप कोई फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा अब्जॉर्ब खुद में कर लेगा एंड वो उसको बैक ऐसे रिवर्ट करेगा, राइट. तो उसी तरह से ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी एक तरह से कुशन फॉर्म करता है. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द शॉक. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द शॉक. अब हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे लाइफ प्रोसेसिंग ऑर्गन्स हैं, जिनकी विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, तो ये जो टाइप है, ये जो इसको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको करेगा, किडनीज को, आर किडनीज, देन आर eyeball and the ovaries. ठीक है, just remember this. Yes, then its next function is it provides protection against infection. It provides protection
अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमने टिश्यू भी स्टार्ट किया था, एनिमल टिश्यू के बारे में भी स्टार्ट किया था, तो टिश्यू क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का ही काम करता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है इन्फेक्शन से, मैकेनिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑब्जॉर्बिंग द शॉक, राइट, इट ऑल्सो ऑब्जॉर्ब्स द शॉक। तो इसी तरह से ये भी जो है कनेक्टिव टिश्यू भी है जो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। नाउ अब यहाँ पे वर्ड आया है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन से कुछ याद आया कि हमने कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप पढ़ा था, फ्लूइड या फिर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड या फिर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में और लिम्फ्स के बारे में, रिमेंबर। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या थे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये तीन थे कंपोनेंट्स, रिमेंबर। तो आरबीसीज हीमोग्लोबिन था, दी विच गिव्स आयरन। ठीक है, आयरन पिगमेंट था ये, color, it gives red color to the blood, और also it was the site of the exchange of gases, ये help करता था exchange of transport of gases में in the process of respiration। ठीक है, फिर WBC में हमने क्या पढ़ा था, it helps in immunity। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से। तो यहाँ पे जो लिखा है कि it provides प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द WBCs। ठीक है, WBCs का काम क्या था, इम्यूनिटी में था, ये लड़ता था हमारे जर्म्स से। दी फॉरेन बॉडीज अगर हमारे हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में आ गई है तो ये उससे फाइट करता है। दैट्स वाई दिस पॉइंट यहाँ पे है। सो जस्ट लिंक एवरीथिंग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, yes, then collagen fibers of connective tissue help to repair the injured tissue, yes। yes तो it helps in it helps in repairing the damaged tissue। एक और चीज़ मैंने बताई थी जब हम लिम्फ पढ़ रहे थे, लिम्फ भी वही था टाइप ऑफ फ्लूइड या फिर वैस्कुलर में। पहला हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा था, रिमेंबर। तो लिम्फ क्या कर रहा था कि वो एक तरह से स्टॉक कर रहा था, जो न्यूट्रिएंट है, मेनली जो ब्लड है, जो गुड ब्लड्स हैं, उसको स्टॉक कर रहा था, उसको अपने पास रख रहा था, है ना। और जब भी कोई ऑर्गन उसको दिख रहा था कि डैमेज हो रहा है, ठीक है, लिम्फ क्या कर रहा था, जब वो देख रहा था बॉडी में कोई भी ऑर्गन, आपकी किडनी, हार्ट, लंग्स, एनीथिंग, वो अगर डैमेज्ड हो रही थी तो वो क्या कर रहा था, उसी ब्लड को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा था। रिमेंबर दिस, जो हमने लिम्फ पढ़ा था, तो वो क्या कर रहा था, उस फ्लूइड को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा था, वो हेल्प कर रहा था उनको प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि उसको पता चल गया था कि चलो अच्छा ये डैमेज हो रहा है, तो मतलब इसको हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो वही लिखा है, जो उसमें कोलेजन फाइबर्स हैं वो क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे जो रिपेयर टिश्यू था, डैमेज टिश्यू था, उसको रिपेयर करने में। ठीक है, तो दिस इज द वेरी दैट पॉइंट ओनली। ठीक है, सो येस, दैट्स ऑल फॉर द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। सो येस, द फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से इसको लर्न कर लेना, जस्ट मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन एज वेल। ठीक है, क्या करता है, इट बाइंड्स द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद ईच अदर। ठीक है, मसल्स टू मसल्स या फिर बोन टू बोन।
फिर इट फॉर्म्स द कुशन लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द शॉक, कहाँ पे, किडनीज या फिर आपके आई बॉल ओवरीज में। फिर क्या था, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। यस, जैसे हमने बात की इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट कर रहा था, बिकॉज ऑफ ब्लड, ठीक है, WBCs, और it also the collagen fibers of connective tissue helps to repair the damaged tissue, ठीक है। तो yes, तो यहाँ पे हमने डेंस और या फिर फाइब्रस वाला भी कंप्लीट कर लिया था, फिर हमने स्केलेटल भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, स्केलेटल भी कंप्लीट कर लिया, बोन एंड कार्टिलेज एंड ऑल, ठीक है। तो ये हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था, तो अगर क्लासेस आपने नहीं देखी है तो डू वॉच, ओके। तो यस, तो हमने क्या क्या कर लिया है, एपिथेलियल वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द कनेक्टिव एज वेल। नाउ अब क्या बचता है, मस्कुलर और हमारा नर्वस। नाउ मस्कुलर, I'm not going to start much today about the muscular. In the next lecture I'm going to tell you about the types and all, because it will be hodgepodge in your mind. You will not be able to understand everything properly. तो अभी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, तो मेक श्योर कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल के बारे में पढ़ लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी लाइन हो या कोई ऐसा टर्म हो जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको कमेंट कर दो, ठीक है। I will see and in the next lecture I will discuss that first, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने मस्कुलर में। तो चलो एक ब्रीफ आउटलाइन में दे देती हूँ कि इसमें हमें क्या पढ़ना है द मस्कुलर वाले पार्ट में। तो ये क्या करता है, मस्कुलर, तो अब इसमें हम थोड़ा मसल्स के बारे में नहीं लग रहा, मसल्स समवॉट सिमिलर लग रहा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में, ठीक है। दिस मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि हम मसल्स के बारे में इसमें बेसिकली पढ़ेंगे, एंड वी ऑल नो अबाउट दी मसल्स। तो इनका फंक्शन क्या था कि इट हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। फिर इसमें भी हमारे कुछ टाइप्स हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। पहला है हमारा स्ट्रेटेड, ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं या फिर स्केलेटल मसल भी जानते हैं, ठीक है। फिर है हमारा अनस्ट्रेटेड मसल्स। फिर है हमारा कार्डियक मसल। तो ये जो वर्ड है कार्डियक, ये आपने पहले भी सुना होगा, इट इज़ रिलेटेड विद द हार्ट, ठीक है। दिस कार्डियक इज रिलेटेड विद द हार्ट, है ना। कार्डियक मसल्स मतलब कि जो हार्ट, हमारा जो हार्ट है वो किस मसल से बना है, वो बना है कार्डियक मसल से, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पहला है डिफरेंस बिटवीन दिस वन, द स्केलेटन एंड द अनस्ट्रेटेड मसल्स। फिर आता है हमारा कार्डियक मसल्स, ये कहाँ पे ये क्या फॉर्म करता है। तो जस्ट रिमेंबर अबाउट दी हार्ट कि कार्डियक अरेस्ट आप सुने होंगे, हार्ट अटैक उसको बोलते हैं। तो कार्डियक इज रिलेटेड विद दी हार्ट ओनली। देन तो ये तीनों जो टाइप्स हैं, ये सारे हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू टाइप। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, सिर्फ 3 चीज़ें ही पढ़नी है जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद से हम अपना नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। तो अब भाई ये जिससे बने हैं उसको हम नर्वस टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यस, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो डो नॉट वरी कि बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके। सो यस, जस्ट डू रीड योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट मेक एवरीथिंग क्लियर। जो भी टर्म हो, जो भी लाइन्स हो आपको नहीं समझ आ रही है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जस्ट स्टे सेफ, स्टे एट योर होम एंड study well, okay, thank you.